इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। आपका सवाल पूछने का तरीका है, किसी को खाई में गिराता है कि शिखर की ओर ले जाता है। मुझे जवाब न दो चलेगा, लेकिन स्वयं से सवाल जरूर पूछो कि मैं जब सवाल पूछता हूं तो सामने वाले के अंदर प्रेम का जन्म होता है कि नफरत का जन्म होता है। उसको प्रभु की याद आती है कि उसको संसार की याद आती है। दीक्षा लेने के बाद शुरुआत के दिनों में मुझे बड़ी परेशानियों से गुजरना पड़ा। जो भी आता वो पूछता, मैं सब थे दस्सा के विस्सा। अब मुझे पता ही नहीं था मैं दस्साओं की विस्सा। मजा देखिए, थको गोद गई, थक जात गई। मुझे पता ही नहीं था। मैं अपना कैसा तो भी मुंह करता हूं उनके सामने, और पूछू तो किसको पूछूं? मैं दस्साओं के विस्सा हूं। कई महीनों के बाद जब पिताश्री दर्शन के लिए आए तो उनको पूछा, ये क्या गड़बड़ है? तब उन्होंने जब दस्सा विस्सा की जानकारी दी, तब से मैंने जिंदगी में प्रण कर लिया, जो भी मुझे मेरे परिवार का परिचय पूछेगा उससे मुंह मुड़ करके निकल जाना है। उसको बताना ही नहीं मैं कि कहाँ जन्मा हूं, मेरे पिताजी कौन है, उनका नाम क्या है, उनका सरनेम क्या है, बताता ही नहीं। कि मुझे पता है, वो बताए ना, अच्छा अच्छा थे उनका वो। मैं गुरुदेव का शिष्य हूं, मैं भगवान महावीर का श्रमण हूं, ये पहचान चले गई। ये दस्सा है, ये बिस्सा है, ये वो ये मारो उरो 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 लागे। अब बताइए, इस सवाल किसी श्रमण को संयम में ले जाते कि असंयम में ले जाते हैं? कैसे सवाल पूछते हैं आप? बेटी देर से घर पर आई, आने के बाद आप कैसे पूछते? कटे भटक रही थी, कितनी देर थे, मालूम नहीं पड़ेगा। और पूछा क्या बात है, कई परेशानी हुई थी आज, कई दिक्कत आई, कई तकलीफ तो नहीं पड़ी ना तने? रिस्पॉन्स मिलेगा, रिएक्शन आएगी। और पहले के सवाल में हम सवाल कैसे पूछते हैं? और मुझे लगता है जैन धर्म से और कुछ भी आपने नहीं सीखा, सवाल पूछने की भी कला सीख ली तो जैन धर्म आपको आ गया। किसकी कला? ये मैं आपसे बहुत प्यार से कह रहा हूं। लोग सवाल आकर के पूछते हैं साहूकार जैसे। कैसे सवाल पूछते हैं? और जम्मू स्वामी सवाल कैसे पूछते हैं? वंदना करते हैं, परियोजना करते हैं, और फिर सवाल सामने प्रस्तुत करते हैं।
सवाल कैसे पूछना है? केशी श्रमण ने इंद्रभूति गौतम से सवाल कैसे पूछे? परमिशन लेकर के पूछा, बिना परमिशन का पूछा? आपने कभी घर में किसी को पूछते समय पूछा, मेरे की इच्छा हो रही थी पूछन की, पूछू कहीं? मंदिर मार्ग की परंपरा में कुछ बातें बहुत प्यारी है। वो वंदना भी करना हो तो पहले गुरु को पूछते हैं, वंदना करोगे? इसलिए कि गुरु को कोई प्रतिकूलता न हो जाए। गुरु वंदन कर सकता हूं क्या? ऐसे कुछ संस्कार है जो दिल को छू जाते हैं। ये सवाल पूछने का तरीका और सवाल पूछने की कला यदि जम्बू गोस्वामी से आपके पास पहुंच जाए तो मुझे विरुद्ध ही पहुंचाने में रास्ता बन जाएगा, है ना? सवाल ये इस रास्ते का दरवाजा है, और ये दरवाजा नहीं खुला तो यात्रा क्यों भचड़े लगाने में हो जाएगी। इसलिए पहला ही शब्द देखिए क्या है? पुच्छी सुरम, पूछ रहा है इस सवाल, और सवाल पूछने में ही जवाब पाने की योग्यता होती है। सवाल पूछने का तरीका ही बताता है कि तुम्हें दुआ मिलेगी कि बद्दुआ मिलेगी। राम ने लक्ष्मण को अंतिम सांस लेते हुए रावण के पास भेजा। वो जा रहा है, उसके पास बहुत ज्ञान है, बहुत संपदा है। राम रावण दोस्त है? दोस्त दुश्मन, लेकिन दुश्मन का भी सम्मान, दुश्मन का भी आदर, दुश्मन का भी रिस्पेक्ट, दुश्मन के पास जो विशेषता है उसका मूल्यांकन करने की नजर जिसके पास होती है उसी ने राम का नाम लेना है। यहां तो दोस्तों की भी संपदा दिखती नहीं तो दुश्मन का तो भगवान जाने कब नजर आएगी। और लक्ष्मण को कह रहे कि रावण के पास जा और उससे ज्ञान ग्रहण कर, उसको पूछ, उसको कहे कि तुम्हारे पर जो ज्ञान है मुझे दो। अब राम और लक्ष्मण पूर्व पश्चिम, लक्ष्मण को बात जी नहीं रावण से कुछ, उसके पास जाऊं, उसको ज्ञान लूं, पर राम को मैं भी नहीं कर सकता। ऐसे मजबूरी में आप लोग भी कई बार फंसते हैं, मना कर नहीं सका और करण को बन, अरे वे कोने पीछे करनो ऐसा तरीके से कि सामने वालों क्यों न भूल जाए। अब बन था नहीं और मना कर नहीं सकता था तो गया नहीं भाई, अब तू मरी रहा है, तेरे पास जो ज्ञान है और राम ने कहा है तेरे ले आओ, और रावण ने इधर का उधर कर लिया। बस लक्ष्मण को उतना ही चाहिए था, आया लौट कर, मुझे पता था वो देने वाला नहीं है। राम कहता है ऐसा नहीं हो सकता है। राम कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है कि रावण से कोई ज्ञान मांगे रावण ज्ञान नहीं दे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये बता तूने कैसी जिज्ञासा करी? उसने क्या, मैं गया पूछा उसको, बोले कहा, बताया उसने कहां खड़खड़ाता हूं? बोले नहीं, पांव के पास जा, मत्था झुका, हाथ जोड़ और फिर मांग।
मैं कृतज्ञ हूं महाशक्ति केसर देवी जी का। किनका? पंजाब सिंहनी केसर देवी जी जो नहीं है, मेरी जिंदगी की गलती उन्होंने सुधारी। दीक्षा का पहला ही साल था और चिंचवड़ में थे हम। कनक ऋषि जी महाराज साहब की दीक्षा नहीं, लेकिन उसके पहले उन्होंने मुझे कह रखा था बैठना गुरुदेव के पास। गुरुदेव लेटे हुए थे और मैं गुरुदेव के सिरहाने के पास बैठा हुआ था, चेहरे के पास। उन्होंने खिड़की से देखा मैं कहाँ बैठा हूं, मुझे बुलाया और कहा गुरु के माथे के पास नहीं बैठना है, मैं गुरु से पाना है तो पावों के पास बैठो। कृतज्ञ हूं मैं उनका। पहाड़ को नजर से ओट में लाने के लिए बड़े पहाड़ की जरूरत नहीं होती है। आंख में एक छोटा सा खुश आ जाए, पहाड़ नजर से ओट में हो जाता है। अनुतना सा कुछ निकल जाए, पहाड़ नजर आता है। इंद्रभूति गौतम की आंखों का एक छोटा सा कुछ निकल गया और सारा ज्ञान का सागर नजर आ गया। तो सवाल पूछने का तरीका और सवाल क्या पूछ रहे हैं हम, ये सारे पहले आज प्रश्न की ही मीमांसा है। और आपको धीरे धीरे याद आ रहा होगा, अपनी जिंदगी याद आ रही होगी, अरे यार मारो उठे सवाल पूछने तरीको मैं सोनस तो पूछो नहीं सो पूछा तो उत्तर याद आ रही है नहीं आ रही है। उसने जवाब गलत दिया कि मैंने सवाल गलत तरीके से पूछा। सवाल गलत होते हैं कि जवाब गलत होते हैं। सवाल पूछने का तरीका गलत होता है कि जवाब देने वाला गलत होता है। हाँ? हाँ। सब द्रोणाचार्य नहीं होते, सब द्रोणाचार्य नहीं होते हैं। कि कोई जम्बू स्वामी बन करके सवाल पूछे तो उसको भी जवाब न दे, ऐसे द्रोणाचार्य कोई एक काम हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा कोई मना नहीं करता मैं, लेकिन सब द्रोणाचार्य नहीं होते। और जो द्रोणाचार्य हो जाते हैं उनकी जिंदगी भी तुम्हारे आंखों के सामने है। किसी गुरु को अपने चेले के यहां नौकरी करनी पड़े, इससे बढ़कर गुरु के लिए नरक क्या है? द्रोणाचार्य को कहां सर्विस करनी पड़ी? हाँ? किसके हुक्म में रहना पड़ा? दुर्योधन का वैसा करना पड़ता था। दुर्योधन ऊपर बैठा है, ये नीचे बैठा है। इससे बढ़कर गुरु के नरक क्या हो सकता है? और मुझे लगता है, मुझे भी पूछो तो मैं कहूंगा आपसे कि एकलव्य के साथ जो उन्होंने किया उसकी ये सजा है। तो पुच्छसन की यात्रा शुरू करने के पहले अपनी स्वयं की यात्रा शुरू हो जाए कि पुच्छसनम यह तत्व ज्ञान नहीं है, पुच्छसनम यह फिलॉसफी नहीं है। दुनिया में बहुत स्तोत्र जन्मे, बहुत स्तोत्र जन्मे, बहुत स्तोत्र जन्मे है, लेकिन सब परिस्थितियों की मजबूरी में जन्मे हैं। भक्तामर का जन्म बीड़ियों से जकड़े तो भक्तामर जन्मा, बीड़िया से नहीं जकड़े तो भक्तामर नहीं जन्मता है। कल्याण मंदिर राजा ने कहा कर, परिस्थिति वो सगर्भ उपसर्ग की स्थिति, संतिकर स्तोत्र एक मात्र जिन शासन स्तोत्र है
जो जिज्ञासा से जन्मा है, जिसमें कहीं क्रोध नहीं है, भय नहीं है, रोग नहीं, बीमारी नहीं, कुछ नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। ये सवाल नहीं पूछते तो कोई गुनाह नहीं था। एक जिज्ञासा से जन्मा हुआ भक्ति का काव्य है, और ऐसा काव्य कि जिसको शास्त्र की मान्यता मिली। किसको? कोई पूछे सुनो, कोई भगवान का प्रवचन है क्या? विरुद्ध हुई कोई तीर्थंकर का प्रवचन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पूछे सुनम को अगम्य जगह मिली, वो भी सूर्यग्रहण के 6ठे अध्याय में। सभी आगम प्रभु के प्ररूपित करे हुए हैं, लेकिन पूछे सुनम भगवान ने कहा, विरुद्ध भगवान ने कही, और कहा रखा उसको? आगम में। एक ऐसी भक्ति कि जिसको प्रभु वचन के समान आगम्य इस जगह में नहीं। इससे बढ़कर के पुच्छ सुनम के लिए और कोई प्रमाण की और कोई महत्ता की कोई शब्द दूसरा मुझे देने की जरूरत ही नहीं। किसी भक्ति को, किसी गीत को शास्त्र की शिखर में प्रतिष्ठित होने का मानदंड स्थापित हो जाए, ये स्वयं ही उसकी श्रेष्ठता का प्रमाण है। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।